दोस्तों, आज की इस घटना में एक स्त्री के एचआईवी पॉजिटिव होने के कारण 13 लोग भी एचआईवी पॉजिटिव हो जाते हैं। और हद तो तब हो जाती है जब गांव के सरपंच को एचआईवी पॉजिटिव मिलता है। तो इस मामले को पूरा जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया, आप देख रहे हैं जेपी पाल क्राइम। तो दोस्तों, आज की जो ये घटना है, यह घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक किसान रहा करता था। उसके बाद में यूँ सिलसिला उसका ऐसे ही चल रहा था, खेतीबाड़ी करके दिनचर्या यापन कर रहा था। और उसकी एक लड़की भी थी जो कि महज 22 वर्ष की हो चुकी थी। लेकिन एक दिन क्या होता है, अचानक हार्ट अटैक आने के ज़रिए उसकी मौत हो जाती है। अब उसकी बेटी जो थी वो अकेले ही रह जाती है। जवान तो हो ही चुकी थी, लेकिन पास पड़ोसी अब उसका सहारा बन जाते हैं और किसी तरह एक लड़का देख के उसकी शादी करवा देते हैं। क्योंकि कहा गया है कि जब दुनिया में कोई नहीं रहता है तो उसका पास पड़ोसी ही थोड़ा सहारा करते हैं। और इस कहानी में सेम कुछ ऐसा ही उस लड़की के साथ हो रहा था। अब यूँ दिन ऐसे ही बीत रहा था, शादी उसकी हो जाती है। अब कुछ ही दिन बीतता है, उसका जो आदमी था वो ससुराल में ही आके रहने लगता है। क्योंकि इसका एक भाई भी नहीं था और यह लड़की जो थी वो अकेले ही थी। अब ये ससुराल में जब आके रहने लगता है तो ये चीज़ पास पड़ोसियों को मंजूर नहीं होता है। ये उन लोगों को रास ही नहीं आता। वो लोगों को बहुत जलन हो रहा था, बहुत तकलीफ़ हो रहा था इस बात से। लेकिन वो तो जमाई, अब कर ही क्या सकता था। एक दिन ऐसा होता है कि पास पड़ोसी उसको परेशान कर ही रहे थे, लेकिन इसी परेशानी के कारण वह घर छोड़ के एक दिन भाग जाता है। और इधर ये जो लड़की रहती है अपने पति को ढूंढने में परेशान। शाम हो जाता है, घर आता ही नहीं। अब पत्नी भला अकेले क्या करे। वह पास पड़ोसियों का सहारा लेती है। जब पास पड़ोसियों से जाती है इस बात को बताने के लिए, तो पास पड़ोसी यहाँ पे कौन बोले कि उसकी हेल्प करने के लिए, ये लोग और खुश हो जाते हैं मन ही मन। ये लोग सोच रहे थे कि अच्छा है कहीं पे भाग जाए, कहीं पे मर कट जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसकी जो जायदाद ज़मीन है हम लोग इसको यूज करेंगे। इसीलिए वो लोग अब ठोस कदम यहाँ पे नहीं उठाते हैं। लड़की यहाँ पे अकेले रह जाती है। महीनों तक समय गुजर जाता है, लेकिन वह उसका आदमी जो था वो लौट के आता ही नहीं। और यह लड़की जाती है पुलिस स्टेशन पे अपनी शिकायत को दर्ज करवाने के लिए। यहाँ पे इसकी कुछ सुनवाई ही नहीं होती है। लड़की भी थक हार जाती है। उसके बाद वह अब घर पे ही मजदूरी करने लगती है और वहीं पे रहने लगती है। अब ये सिलसिला ऐसे ही चल रहा था, पास पड़ोसी भी मज़ा ले रहे थे। लेकिन एक दिन क्या होता है, जैसे वो खेत में काम कर रही थी रोज़ की तरह, उस दिन भी जाती है काम करने के लिए। और ये खेतों में काम कर ही रही होती है। उसी समय बगल के रास्ते से एक आदमी गुजरता है। उसकी नज़र जब इसके ऊपर पड़ती है तो वह एकदम हैरान रह जाता है। वह इससे बातें कुछ करना चाहता था, लेकिन अब कुछ बहाना ही नहीं मिलता तो वो बातें कैसे करे। लेकिन हिम्मत कस के वह इससे बोल ही देता है। कहता है कि आप अकेले ही मेहनत कर रही हैं खेत में, क्या आपके घर वाले कोई नहीं हैं क्या। तो औरत यहाँ पे बताना शुरू करती है कि कहती है, हमारे पिताजी यह दुनिया छोड़ के बहुत समय पहले ही चले गए। फिर गांव वाले ने मेरी शादी की। उसके बाद में कुछ ही समय बीतता है, हमारा आदमी भी शायद यह दुनिया ही छोड़ के चला गया। और जैसे ही इतनी बात वह आदमी सुनता है तो वह भी एकदम हैरान रह जाता है। लेकिन अब यहाँ पे उसको एक एक बात करने का पॉइंट मिल चुका था। अब वह कहता है कि एक काम करो, हम तुम्हारा मनरेगा में कार्ड बनवा देंगे, तुम वहाँ पे नौकरी करके अपनी दिनचर्या बिता सकती हैं। अब यहाँ पे औरत को समझने में देरी नहीं लगी। वह कहती है कि कोई बात नहीं, हम अपने खेत में ही काम करके अपना गुजर बसर कर लेंगे, हमें कोई जॉब कार्ड नहीं चाहिए। अब वह आदमी इसको अपने चुंगल में तो लेना चाहता था, लेकिन अब ले नहीं पा रहा था। और ये औरत जो है साफ इनकार कर देती है कि हमें कोई जॉब कार्ड की ज़रूरत नहीं है। अब वो आदमी इस गांव के मुखिया से संपर्क करता है
और कहता है कि तुम्हारे ही गांव में एक महिला है जो कि बेहद सूरत है, हमारा दिल उसके ऊपर चला गया है, अगर आप थोड़ी सी हमारी हेल्प कर देंगे तो शायद मैं उसके दिल में अपनी जगह बना लूँगा। अभी यहाँ पे गांव का जो सरपंच होता है, जिसे प्रधान बोलते हैं, वह भी इसके बातों में आ जाता है। अभी यहाँ पे वह आदमी सरपंच से कहता है, मैंने उसको जॉब कार्ड बनवाने के लिए कहा मनरेगा का, लेकिन वह साफ इनकार कर दी। शायद आप अगर इस बात को उससे कहेंगे तो वह मान जाए, क्योंकि आप इस गांव के मुखिया हैं। अब जैसे ही सरपंच से इतनी बात वह आदमी कहता है, सरपंच भी यहाँ पे एकदम तैयार हो जाता है। अब यह सरपंच उस औरत से जाके कहता है कि अगर आपको मनरेगा का जॉब कार्ड बनवाना है तो आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, हमें जो हम कहेंगे उसको सुनना पड़ेगा। अब यह औरत जो थी, मेहनत मजदूरी तो कर ही रही थी, इसकी भी मजबूरी थी कुछ पैसों की। उसके बाद में यह औरत ज़्यादा कुछ बोलती नहीं है और यह औरत भी जो है रेडी हो जाती है। अब ये दोनों लोग उसके साथ वारदात करना शुरू करते हैं और वारदात करते करते जब 2.5-3 महीना बीत जाता है तो इसकी भनक अब गांव वालों को भी लग चुकी थी। जब गांव वाले इस बात को एक दूसरे से कानाफूसी करना शुरू करते हैं तो यह बात जो है एकदम हवा की तरह फैलने लगती है। अब यह वारदात इस तरह से चलते चलते 1 साल का दिन बीत जाता है। अब एक दिन क्या होता है कि इस औरत की जो तबीयत है वो खराब हो जाती है। अब यह औरत जो है उस प्रधान का सहारा लेती है, प्रधान के पास जाती है, कहती है कि हमारी तबीयत तो बहुत ख़राब है, हमारा किसी तरह आप ट्रीटमेंट करवा दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, भला मैं अकेले कहाँ जाऊँगी। अब यहाँ पे जो गांव का सरपंच होता है वो इसको लेके ट्रीटमेंट करवाने के लिए जाता है और दवा ववा लेके आ जाता है। सोचता है कि बस ऐसे ही कुछ बुखार वगैरह हुआ होगा, ठीक हो जाएगा। डॉक्टर इसको 2 दिन का दवा दिया था, लेकिन 2 दिन ये खाती है, इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। जब कोई फ़र्क इसको नहीं पड़ता, फिर वापस ये 2 दिन के बाद उस सरपंच के पास आती है और कहती है कि हमें आराम नहीं हुआ है, हमें किसी दूसरी जगह ट्रीटमेंट अच्छे से करवा दीजिए, हमारी हालत जो है बहुत ख़राब हो चुकी है। अब गांव का सरपंच जो रहता है इसको लेके उसी जगह जाता है जहाँ पे पहली बार वो दवा लिया हुआ था। वहाँ पे उस डॉक्टर को बताता है, कहता है कि इस दवा से इसको कुछ भी आराम नहीं हुआ, आप इसको ठीक से इसका ब्लड टेस्ट करके अच्छे से ट्रीटमेंट कर दीजिए। जब डॉक्टर ट्रीटमेंट करना शुरू करता है, इसके ब्लड को टेस्ट करता है तो पता चलता है कि ये तो HIV पॉजिटिव है। उसके बाद में उस सरपंच से आके ये डॉक्टर बताता है, कहता है कि इसको HIV हो गया है। जैसे ही इतनी बात सरपंच सुनता है, उसके पांव तले मानो ज़मीन खिसक गई। अब यहाँ पे कौन बोले उसको ट्रीटमेंट करवाने के लिए, ये खुद पहुँच जाता है दूसरी जगह पे अपना ब्लड टेस्ट करवाने। जैसे ही दूसरे हॉस्पिटल में जाता है अपना ब्लड टेस्ट करवाने, तो यहाँ पे इसका ब्लड भी HIV पॉजिटिव रहता है। अब वो पहले हॉस्पिटल पे इसलिए नहीं चेक करवाया कि अगर यहाँ पे मैं चेक करवाऊँगा तो डॉक्टर को भी कहीं ना कहीं शक जाएगा। अब यहाँ पे उस सरपंच की हालत तो एकदम ख़राब हो जाती है, लेकिन बाहर आता है। बाहर आने के बाद में अब उस पहले शख्स के पास फ़ोन लगाता है। कौन? जो पहला मनरेगा का जॉब कार्ड बनवाने के लिए इस औरत से बात किया था। अब उसको फ़ोन लगाता है, फ़ोन लगा के इस घटना को पूरी बताता है। कहता है कि इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसको मैं ट्रीटमेंट करवाने के लिए आया और यहाँ पे जैसे इसका ब्लड डॉक्टर टेस्ट किया तो पता चलता है कि इसको HIV पॉजिटिव है। और दूसरे हॉस्पिटल में मैं भी गया, अपना ब्लड टेस्ट करवाया तो मेरे में भी HIV पॉजिटिव है। क्या पता तुम्हें भी HIV पॉजिटिव हुआ होगा तो तू भी आके यहाँ पे चेक करवा ले, पता चल जाएगा। अब जैसे ही इतनी बात वो सुनता है, वह एकदम हैरान रह जाता है। उसके बाद में वो फ़ौरन आता है उस हॉस्पिटल पे, जैसे ही अपना ब्लड टेस्ट करवाता है तो उसको भी HIV पॉजिटिव रहता है। अब यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और एकदम हैरान रह जाते हैं। कहते हैं कि अब तो हम लोगों का खेल ख़त्म है। उसके बाद में सरपंच उस हॉस्पिटल पे जाता है जहाँ पे महिला का ट्रीटमेंट करवाने के लिए लेके गया था। महिला तो वहीं पे थी। वहाँ पे जो उसके ट्रीटमेंट में पैसे लगे हुए रहते हैं वो इसको देता है और ये दोनों लोग उसको लेके घर पे आते हैं। लेकिन अभी इन लोगों को इस वारदात के बारे में पता नहीं था कि इसके साथ में 11 लोग
और शामिल थी। अब ये औरत जो थी 11 लोगों को एक ही साथ में इसके पहले भी मैनेजमेंट करना शुरू कर रही थी। ये बात गांव के प्रधान और प्रधान का जो दोस्त था इसको नहीं पता था। लेकिन जैसे ही यह बात गांव वालों को पता चलती है कि प्रधान जो है वह HIV पॉजिटिव है, तो यहाँ पे वो 11 लोग भी हैरान हो जाते हैं जो इसके साथ में सरपंच के गैर मौजूदगी में इसके साथ संपर्क बनाते थे। अब तक गांव का सरपंच सिर्फ यही सोच रहा था कि हम 2 लोग जो हैं वो HIV पॉजिटिव हैं, लेकिन जब गांव वालों के बारे में इसको पता चलती है कि यह औरत जो है गांव वालों के साथ भी संबंध बनाती थी, तो यहाँ पे ये दोनों हैरान रह जाते हैं और वो 11 लोग भी हैरान रह जाते हैं और कहानी जो है यहीं पे ख़त्म हो जाती है। भला सोचो कि एक लोगों के चक्कर में 13 लोग बर्बाद हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी थी, उस औरत की थी या फिर गांव के सरपंच की? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना। और दोस्तों, यह वीडियो बनाने का मेन मकसद आप लोगों को अवेयर करना है, ताकि आप लोगों के साथ ऐसी घटना कभी भी ना हो, और होने को भी आए तो इन छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप खुद को अवेयर कर पाएँ। और वीडियो के लिए मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर हमारे चैनल के वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक आसानी से पहुंच पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 7 बजे किसी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ।